जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी देता नजर आ रहा है और बौखलाहट में पगलाया हुआ है, एक के बाद एक जो एडवांस वेपनरी है अपनी उसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वहीं भारत में भी जो हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं इनके तरफ से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने निकल के आई है। पहली रिपोर्ट की बात हम करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई अपडेट से। नोएडा स्थित एक डिफेंस स्टार्टअप है जिसका नाम वेदा एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको वीएपीएल के नाम से जाना जाता है। और इनको अगस्त 2023 में भारतीय वायुसेना के तरफ से 300 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्हें 200 की संख्या में स्मार्ट अनमैन म्यूनिशन सिस्टम, जिसको SUMS के नाम से पुकारा जाता है, वो डिलीवर करने थे। और इस सिस्टम का नाम था सुरेश अस्त्र मार्क 1 या सुरेशास्त्र मार्क 1, जो कि एक जेट पावर्ड कैटapult लॉन्च स्वार्म ड्रोन है। और इसको अब लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि वेदा एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो इनकी डिलीवरी है वो शुरू कर दी गई है। जी हाँ, सही समय पर वेदा की तरफ से जो डिलीवरी है इन सिस्टम्स की वो शुरू कर दी गई है। और सुरेश अस्त्र मार्क 1 को भारतीय वायुसेना की तरफ से इंडक्ट भी किया जा चुका है। अगर हम सुरेश अस्त्र मार्क 1 की स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो इसका जो लेंथ है वो 3.5 मीटर्स की है। इसका विंग स्पैन 3 मीटर्स का है। इसका वजन 90 किलोग्राम है और ये 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज पर जाकर स्ट्राइक कर सकता है। सुरेश अस्त्र मार्क 1 को लेकर भारतीय वायुसेना मानती है कि इनसे भारतीय वायुसेना की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं वो काफी इन्हेंस्ड होंगी। अब सुरेश अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो आपको हमने बताया ही कि वेदा एरोनॉटिक्स की तरफ से इनको जो कह सकते हैं डेवलप किया गया है। ये एक जेट पावर्ड फिक्स्ड विंग स्वार्म ड्रोन है, जो कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन और टैक्टिकल ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर यूज किया जाएगा। और ये भारत का पहला स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया स्वार्म अनमैन म्यूनिशन सिस्टम है। और ये बेसिकली अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इसका जो ग्लोबल राइवल है वो शायद 136 और रशिया का जेरन 2 जो ड्रोन्स हैं उनके कैटेगरी का ही ये ड्रोन माना जाता है। जैसा कि एक दिन पहले हमने डिफेंस न्यूज के माध्यम से आपको संक्षिप्त रूप में अवगत करवाया था कि भारतीय थल सेना के तरफ से उनके जो BMP-2 और 2K व्हीकल्स हैं उनको लेकर एक RFI इशू करी गई है, जहां पर वो आने वाले भविष्य की जो ड्रोन थ्रेट्स हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन व्हीकल्स को एडवांस काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम से इक्विप कर रहे हैं। और बाकायदा भारतीय थल सेना की तरफ से इसको लेकर जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू करी गई थी। तो अब यहाँ पर इसको लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं क्या है। भारतीय सेना तकरीबन 100 यूनिट पर ईयर के हिसाब से जो BMP-2 और 2K इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उन्हें इन एडवांस सिस्टम से इक्विप करेगी। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि BMP-2 और 2K की फ्लीट को जो एडवांस ड्रोन थ्रेट्स हैं इनसे बचाया जा सके, क्योंकि हम सब ने देखा है रशिया यूक्रेन युद्ध में जो FPV ड्रोन्स हैं या दूसरे ड्रोन्स हैं उनके चलते जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। RFI में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेंशन करी गई हैं, और जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम भी करना पड़ेगा। दरअसल कुछ रिक्वायरमेंट सामने रखी गई हैं, जिनमें से पहला है डिटेक्शन और ट्रैकिंग की। RFI में कहा गया है कि जो भी CUAS सेलेक्ट किया जाएगा, ये हर प्रकार के जो ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करने, क्लासिफाई करने और ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए रियल टाइम में। इसके अलावा इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं जैसे कि रेडार हो गए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सिस्टम हो गए, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स हो गए, ये यहाँ पर होने चाहिए ताकि हर प्रकार की टेरेन में इनकी सहायता से जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सके। और ये हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख हो गए, वहाँ पर भी काम करने में योग्य होने चाहिए। उसके बाद RFI में ये भी कहा गया है कि सिस्टम जो सिलेक्ट किए जाएंगे इनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि ये या तो काइनेटिक मीन्स से या नॉन काइनेटिक मीन्स से जो ड्रोन्स हैं इनको न्यूट्रलाइज कर सके। कहने का मतलब ये है कि या तो डायरेक्ट गन फायर या मिसाइल्स की सहायता से ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो, और इसके अलावा जो RF जैमिंग है या लेजर बेस्ड इंटरडिक्शन है उसकी सहायता से ये टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सके और जो कोलेटरल डैमेज के चांसेस हैं वो मिनिमम हो। इसके अलावा इंटीग्रेशन को लेकर बात कही गई है कि ये जो काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम है ये बेसिकली BMP-2 और 2K में इजीली इंटीग्रेट होना चाहिए, और ये इसके फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ कंपैटिबल भी होना चाहिए। गनर मेन साइट हो गई या कमांडर के पैनोरामिक साइट हो गई, इसमें भी इस इंटीग्रेशन इसका पूरा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ भी हो, इसमें ऑटो टारगेट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिलने चाहिए। और ये सिस्टम रगेड होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, और BMP-2 और 2K की जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी है
वो इसके चलते प्रभावित ना हो और एक्सट्रीम कंडीशन, चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, ये सिस्टम पूरी तरीके से कैपेबल होना चाहिए। गत कुछ दिनों से हमने देखा है कि सेना की तरफ से चाहे मेन बैटल टैंक्स हो या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हो, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के जो बड़े कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और ये जो निर्णय लिया गया है काउंटर अनमैरियल सिस्टम का, ये भी उसी क्रम में आता है जहां पर सेना सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर आ रही है। F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर हमने तब भी कहा था जब जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका का F-35 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उस दौरान कई प्रश्न पूछे गए थे कि F-35 आखिरकार अच्छा तो है, लेकिन भारत को फॉर्मल ऑफर कब दिया जाएगा, भारत को इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ कब किया जाएगा और भारत की रिक्वायरमेंट को कब समझा जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका बहुत जल्दी एक डिटेल्ड जो प्रपोजल है भारत के लिए तैयार करने वाला है, जहां पर F-35 से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें भारत के साथ शेयर करी जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि इस समय अमेरिका काफ़ी इच्छुक नज़र आ रहा है कि भारत F-35 को खरीदे, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है जिस प्रकार के हालात इस समय चल रहे हैं, भारत के लिए एडवांस वेपनरी कितना मायने रखती है। तो वहीं दूसरी बात, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका MRFA से अब फिसलता नजर आ रहा है और अमेरिका को लगता है कि उसके F-15EX या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जैसे जो एयरक्राफ्ट है, इनसे अब दाल नहीं गलेगी। तो अमेरिका इस बड़ी डील को ग्रैब करने के लिए जो F-35 की डील है उसको स्वीट कर सकता है। हालांकि अभी भी एक संदेह है जिसका कोई उत्तर हमें नहीं मिला, वो ये है कि क्या अमेरिका इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को मान पाएगा, क्या अमेरिका इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरा कर पाएगा। क्योंकि इंडिया की सबसे प्राथमिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि इंडिया को अपने हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से एयरक्राफ्ट को ढालना होता है। इसके लिए इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स चाहिए होती हैं। इंडिया अपने इंडिजिनस सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा, अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम को इसमें जगह देगा। तो क्या अमेरिका इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भारत को ऑफर करेगा? क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता है कि ये एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर है और अमेरिका आमतौर पर इजराइल जैसे देश को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं देता है। तो वहीं पूर्व सैन्य अधिकारियों का ये मानना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते ही अमेरिका अभी थोड़ा हिचकिचा रहा है। कुछ का तो ये भी कहना है कि अगर आज भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो संभावित होता कि F-35 की कुछ स्क्वाड्रन ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेशनल होती। खैर जो भी हो, अमेरिका की डिटेल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जो कि इस वर्ष के मध्य या अंत तक आ सकती है, कि F-35 के साथ हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा को काफ़ी पवित्र माना जाता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह यात्रा को पिछले कुछ समय से बाधित रही थी। तो इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने रखी है। सैटरडे को मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष जून से अगस्त के बीच में शुरू हो सकती है। और उन्होंने कहा ये यात्रा 2 बैचेज में होगी। पहला बैच 5 का होगा, जहां पर प्रत्येक बैच में हमें 50 यात्री देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा बैच 10 की संख्या में होगा और इन 10 बैचेज में से प्रत्येक बैच में हमें 50 यात्री देखने को मिलेंगे और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। यानी फाइनली भारत की विदेश मंत्रालय ने भी अनाउंस कर दिया है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस वर्ष शुरू होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।